मैजिकल स्टडीज, ये मेरा नया चैनल है। मेरा नाम है प्रणव। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत इजी चैप्टर है, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है जो कार्बन है वो बॉन्डिंग करता है अपने के जैसे CH4 उसके साथ बॉन्डिंग करता है, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद आता है ये वाले पॉइंट्स। जो कार्बन है वो आयोनिक कंपाउंड क्यों नहीं बना सकता, ये इसके रीजंस है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बाय फॉर्मिंग C4 minus anion, but it would be difficult for the nucleus with the 6 protons to hold on to 10 electrons. That is, 4 electrons are extra. Second point, it could lose 4 electrons by forming C4 plus cations, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons behind a carbon cation with the 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electrons. इसका मतलब है, पहले वाले का मतलब है जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 माइनस 9 बना सकता है, पर जो न्यूक्लियस है उसके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन्स हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब एक्स्ट्रा है। सेकंड पॉइंट का मतलब है अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। उसके पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो तो कार्बन अपने लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपने एटम्स को शेयर करता है एक दूसरे के एलिमेंट के साथ। सिर्फ कार्बन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने एटम्स। उसके बाद ये बताया गया है कि हम शेयरिंग कैसे करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन के शेल कितने हैं, के शेल होते हैं, 2 होते हैं। तो इसके लिए कार्बन को हाइड्रोजन को एक की जरूरत होती है, एक शेयरिंग की जरूरत होती है, इसलिए वो हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन के साथ करता है। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का O2 होता है। ऑक्सीजन की जो शेल शेल टोटल कितने होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके 8 होते हैं। 2 तो आगे के शेल में और 6 आ गए सिक्स आ गए एल शेल में। तो वो जो वो 6 बनाएगा टोटल, तो 6 लिखेगा और 6 दोनों तरफ 6 आ गए, और जहां पर उसने शेयर करना है वहां पर 2 2 डालेगा। तो फिर हम ऐसे करके बना लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेज का। जो बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के कहते उसको कहते हैं, जैसे अगर bonds which are formed by sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bond। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जो बॉन्ड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्मॉल, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्मॉल होती हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक और है, जो कार्बन है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर सकता। अकेला कार्बन ही बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते, क्योंकि जब वो शेयर करते एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स तो उनके पास कोई चार्ज पार्टिकल फॉर्म ही नहीं होता, इसलिए वो कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, वो पूरे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ब्लू क्वेश्चंस, चलो देखते हैं। what would be the electron dot structure of carbon dioxide which is a formula CO2। CO2 कैसे बनाएंगे, बीच में C ले लेंगे और दोनों साइड O ले लेंगे। C के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक ऑक्सीजन की साइड, एक 2 ऑक्सीजन के साइड, 2 दूसरी ऑक्सीजन के साइड, और ऑक्सीजन के पास भी 2 होते हैं, 2 इधर 2 उधर। तो हम सर्कल लगा के बना लेते हैं। एसिड का कैसे बनाते हैं, एसिड का इंपॉर्टेंट है तो आप देख लीजिएगा। एक ऐप है जिसका नाम है माय CBSE गाइड।
वहां पर सब कुछ होता है, आप उसमें से देख लेना। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन अपनी कार्बन कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी कर सकता है। कार्बन अपनी चेन इतनी बड़ी कर सकता है, जैसे सोप है, सोप किससे बनती है? कार्बन से बनती है। उसके पास 40 से लेके 50 तक लॉन्ग चेन होती है उसकी, इसलिए हम चलो पढ़ते हैं कैटिनेशन। Carbon has unique ability to form compounds with the other atom of the carbon. This gave rise to a large molecule. This is called as a catenation. इसका मतलब कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन के पास एक बड़ी एबिलिटी है, वो अपना बॉन्ड कोई भी एटम ऑफ कार्बन के साथ बना सकता है। उससे बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जैसे सोप है ना, उसे हम कैटिनेशन कह देते हैं। दे हैव लॉन्ग चेन, उनके पास लॉन्ग चेन होते, ब्रांच हो सकती है, और इवन अरेंज्ड इन रिंग्स भी हो सकते हैं। वो सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनता है। जो डबल और ट्रिपल होते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड कह देते हैं। और मेन बात ये है, जैसे कि कार्बन, उसी के जैसे एक सिलिकॉन है, वो भी कंपाउंड अपने बना सकता है, पर वो इतना पर वो 7 टू लेके 8 एलिमेंट्स तक की एटम्स तक बना सकता है, क्योंकि उनके कंपाउंड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंड स्टेबल। नाउ हम पढ़ते हैं टेट्रावैलेंसी। Since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with the 4 other atoms of carbon and or atoms of the some other monovalent element. इसका मतलब है जो कार्बन है वो वो कैपेबल है बॉन्डिंग विद द अदर 4 एटम्स ऑफ द कार्बन, क्योंकि उसकी जो उसके वो क्या होते हैं, 4 होती है ना, इसके लिए वैलेंसी उसके पास 4 है, इसलिए वो कोई भी 4 एटम ऑफ द कार्बन के साथ मोनोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन कोई और भी चीजों के साथ बना सकते, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जैसे हमने पहले भी किया था, CO2, लाइक दैट। उसके बाद पढ़ते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड मैंने पहले बताया था, जो सैचुरेटेड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सैचुरेटेड जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल दी हुई है CH4 की, C2H6 की दी हुई है। उसके बाद आता है, ये जो टेबल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे किया गया है। एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये उससे बना है, CnH2n+2। इसका मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, N मतलब नंबर ऑफ जो, जैसे C1 है, नंबर ऑफ C1 है, जैसे C1 होगी, और H2n, H4 है, H2n, 2 × 2 4। अगला आ गया C2H6, C2 आ गई, 4 × 2 6। बाय मिस्टेक मैंने ये गलत बोल दिया था, फॉर्मूला CnH2n होता है, अकेला CnH2n होता है। और ये इसे मिथेन कहते हैं, इथेन कहते हैं। अगर आपने मिथीन और मिथाइन का बनाना हो, उसके लिए यूज होता है CnH2n+2 और CnH2n-2 रिस्पेक्टिवली। तो आगे के देखते हैं, आइसोमरिज्म क्या होता है। आइसोमरिज्म मतलब कोई भी चीज है जिस सच कंपाउंड with the identical molecular formula but different structure is known as isomers. For example, butane has 2 isomers and pentane have 3 isomers. यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है ब्यूटेन की, जैसे जो देखने में सिमिलर होते हैं पर नहीं, जो देखने में डिफरेंट होते हैं पर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। उसके बाद आता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के बारे में बताया गया है, और उसका इंपॉर्टेंट है बेंजीन। जो बेंजीन है वो वो चेन भी बनाता है, ब्रांच भी बनाता है, और साइक्लिक भी बनाता है। ये इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है। जो कंपाउंड्स जो कंपाउंड कंटेन करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन, उन्हें हम कह देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन कहते हैं। जो कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्कीन। उसके बाद आता है व्हाट इज हेट्रोएटम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज हेट्रोएटम।
Such compounds, the elements that replace the hydrogen is known as heteroatoms. उसके बाद हम पढ़ते हैं what do you known by functional group. These heteroatoms confer specified properties to the compound regardless of length and nature of the carbon chain. Hence they are known as the functional group. उसके बाद हम देखते हैं भी फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं. अल्कोहल डैश ओ एच, एल्डिहाइड डैश सी एच ओ, केटोन डैश सी डैश ओ, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड डैश सी डैश ओ डैश ओ एच. जो कार्बोक्सिलिक एसिड उसे हम अल्कनोइक एसिड भी कहते हैं, और जो अल्कोहल है उसे हम हाइड्रोक्सिल एसिड भी कहते हैं. उसके बाद आता है होमोलोगस सीरीज. व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज? Series of compounds which have the series of compound in the same which have the same functional group substitutes for hydrogen is known as carbon in the carbon chain is known as a homologous series. इसकी तीन प्रॉपर्टीज क्या है, ये पेपर में आता है, ये बुक में नहीं है. they have same functional group, they differ by 14 U, and they have the same chemical properties. उसके बाद पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. जो ये कार्बन कंपाउंड्स के जो 4 पॉइंट्स है, इसके बारे में मैं पीछे एग्जांपल देखकर बताता हूँ, उसमें से ज्यादा अंडरस्टैंड होगा आपको. हेलोजन प्रीफिक्स मतलब जो पहले बोला जाता है. क्लोरो ब्रोमो फॉर एग्जांपल ये गिवन है ना, C3H7-Cl. Cl पीछे लगा है, पर उसे हम कहेंगे क्लोरोप्रोपेन क्योंकि इसमें C3 आ गए, C3 टाइम्स है. जैसे ब्रोमोपिंटेन, ब्रोमोप्रोपेन मतलब Br पहले, इस सुफिक्स मतलब जो चीज पीछे लगती है. फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनॉल, सुफिक्स मतलब ये होता है और प्रीफिक्स मतलब ये होता है. ये पहला पॉइंट जो हमने किया है ये उसके उसी के बारे में है, और दूसरा भी उसी के बारे में है. चलो ये आप एक बार अपने आप पढ़ लेना तो सारा अंडरस्टैंड होगा. हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ यू कैन ड्रॉ पेंटेन. पेंटेन के हम 3 आइसोमर्स बना सकते हैं. What are the 2 properties of the carbon which can lead to the huge number of sorry write 2 properties of the carbon which led to the huge number of the carbon compounds we see around us. Catenation or tetravalency. What will be the molecular formula of the cyclopentane? Cyclopentane जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन नहीं बनाया था, वैसे साइक्लोपेंटेन भी वैसे बनेगा, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना. उसके बाद आता है इथेनोइक एसिड कैसे बनाता है. ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में आएगा. कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, डैश सी ओ और ओ एच, मैंने बात की थी ना, वैसे ये सारे हो जाएंगे, बहुत इजी है. CH3CH2Br, सी कितने 2 है और Br 1 है. ब्रोमो इथेन है इसका फॉर्मूला. मिथेन इथेन प्रोपेन ऐसे होता है. अगर आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला हमने किया था, ये है मिथेनॉल डैश सी डैश एच डबल ओ, डबल लाइन बाद में हो, बाद में है, उसके बाद है हेक्साइन. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज. कंब्यूशन का मतलब है जब कोई भी कार्बन का एलोट्रॉप बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रॉपर्टी देता है हीट, वाटर और लाइट. कभी कभार वाटर देते हैं ज्यादातर, और कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट देते हैं. उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2 प्लस हीट एंड लाइट. मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट एंड लाइट. इनकी बैलेंस नहीं की गई, यहाँ पर 2O2 आएगा और 2H2 होगा. उसके बाद गिवन है, जैसे अब आप बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल 2C है, 2C और OH आ रहा है, OH किसका होता है अगर आपको याद हो तो, OH अल्कोहल का होता है. और 2C इथेनॉल है, इसे इथेनॉल कहते हैं. इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट. Saturated hydrocarbon will generally give white flame, while the unsaturated hydrocarbon will give yellow flame with lot of the black smoke.
इसका मतलब है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो जनरली क्लीन फ्लेम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने घर पर देखा ही होगा अपने, जब हमारी जब घर पर खाना बनता है तो कौन सी गैस निकलती है, क्लीन फ्लेम होती है। पर कभी कभार आपने देखा होगा वहां से येलो स्मोक निकल, और स्मोक भी निकलने, ब्लैक स्मोक भी निकलती है। ब्लैक स्मोक आपको तब पता चलेगा जैसे जब आपने बर्तन दिखा रखा नीचे से काला होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि जो गैस बर्नर होते हैं वहां पर डॉट्स होते हैं ना, उनमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पास हो रही, उनको साफ करना पड़ेगा। उससे वो होने के कारण हमारा फ्यूल वेस्ट भी होता है। उनके उनके साथ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन आर फॉर्म्ड। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसके ऑक्सीडेशन आते हैं, ये गिवन है यहाँ पर भी। इथेनॉल गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड फ्रॉम इथेल अल्कोहल, इथेल अल्कोहल भी कहते हैं सेम। ये एक पता क्या है, अल्केन KMnO4, अल्केन KMnO, पोटेशियम पर मैग्नेट और एसिडिफाइड डाइक्रोमेट प्लस हीट। इसके जो इन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो जिनके पास कैपेबिलिटी होती है एक एक एटम से दूसरे ऐड करने की, ऑक्सीजन ऐड करने की, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उसके बाद उसका वो बन गया एसिड बन गया जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, जिसे हम यूज करते हैं एज अ विनेगर। उसके बाद आता है एडिशन रिएक्शन। उसके बाद आता है एडिशन रिएक्शन। जब कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक सोडियम, लाइक सॉरी निकल और पैलेडियम, उसे हम टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो कैटलिस्ट होते हैं वो स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसे उस स्पीड बढ़ाने के काम आते हैं। ये इसके एक वो भी एप्लीकेशन, जैसे इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द फैट इन द ऑयल्स। हमने देखा होगा कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हमें रिफाइंड ऑयल लेना चाहिए जो प्लांट्स का बना होता है, क्योंकि उनमें एडिशन रिएक्शन हो चुका होता है और उसमें फैट नहीं होती। अब आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है जब वन टाइप ऑफ एटम और द ग्रुप ऑफ एटम टेक प्लेस ऑफ अनदर। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं होमोलोगस सीरीज के ऑफ एल्केन के। इसका फॉर्मूला है CH4 प्लस Cl2 डैश CH3Cl प्लस HCl। इसमें आपको डाउट होगा कि इसमें क्यों नहीं कोई कैटलिस्ट है, जैसे एडिशन में है निकल, इसमें है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें क्यों नहीं है? आपको होगा, इसमें है। जो सनलाइट है उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट की तरह वो यूज होता है। why is the conversion of ethanol to ethanoic acid and oxidation reaction? क्योंकि एक the substances are capable of adding oxygen to other oxidizing agent। अभी हमने पढ़ा इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। mixture of oxygen and ethane is burned by welding। can you tell why a mixture of ethane and air is not used? इसमें ये पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन है और इथीन है वो इकट्ठे किए जाते हैं वेल्डिंग के समय, जब कोई भी साइकिल वगैरह बेल्ट करने, कोई भी आयरन बेल्ट करने के लिए देते हैं ना। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथीन एंड एयर इज नॉट यूज? एयर और इथीन क्यों नहीं यूज हुए, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको अगर आप ये आंसर मुझे पता है पर आपको मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ये इसके साथ रिलेटेड ही है। जब हमने अभी अभी पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में रिलेटेड है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट्स में डालें, नहीं तो 2 दिनों के बाद मैं आंसर डाल दूंगा। उसके बाद है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। chemical properties reaction with sodium 2Na plus 2HC 2H CH3CH2OH give rise to 2CH3CH2O Na plus H2। इसे हम कहते हैं सोडियम इथिऑक्साइड। सोडियम इथिऑक्साइड पता क्या होता है? जो ड्रिंक नहीं होती वो होते हैं। ये मेडिसिन की तरह भी यूज होती है पर बहुत स्मॉल अमाउंट में। अगर अकेला सिर्फ अल्कोहल पिए
तो वो हमारी जान भी ले सकता है। लीथल, लीथल ने लिखा, इसका मतलब है एबल टू कॉज डेथ। उसके बाद आता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ पर गिवन हैगा इथेनॉल, इथेनॉल H2SO4 की H2SO4 के साथ 443 केल्विन में अगर हम आग लगाएं तो CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 प्लस H2O निकलता है। जो डिहाइड्रेशन जो H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है। अब बात है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड वो होता है जो हम विनेगर की तरह यूज करते हैं। 5 to 8% अगर हम इथेनॉल डालें, इथेनॉल सोडियम इथॉक्साइड डालें और उसमें बाकी सारा वाटर हो तो विनेगर की तरह यूज होता है, प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज होता है, जैसे हम यूज करते हैं अनियन में और पिकल्स में। अगर उसे हम फिर मेल्टिंग पॉइंट जब 290 डिग्री पर 290 डिग्री केल्विन पर जब हम उसे फ्रीज करते हैं तो इन कोल्ड क्लाइमेट उसे उसका नाम हो जाता है ग्लेशियर एसिटिक एसिड। उसके बाद OH प्लस CH3 CH2OH एसिड, एसिड कौन सा होता है H2SO4, उसके साथ ईस्टर बन जाता है CH3 सॉरी इसे हम कहते हैं CH3COO C2H5। इसे हम ये भी कहते हैं, इसे कहते हैं वो स्वीट स्मेल होती है, एसेंस की तरह यूज होता है, सोप में यूज होता है, परफ्यूम्स में यूज होता है। अगर उसमें हम NaOH की प्रेजेंस में आग लगाए तो जो C2H5 वो पुराना वाला निकल जाता है, प्लस CH3 COOH गिव राइज टू CH3 COONA प्लस H2O। बाद में रिएक्शन विद कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बोनेट्स 2H3 2 ओ सॉरी मेरा फोन हैंग हो गया था। 2CH3OH प्लस Na2CO3 गिव राइज टू 2CH3 COONA प्लस H2O प्लस CO2। ऐसे हाइड्रोकार्बन में भी सेम बनेगा पर उसमें H ऐड हो जाएगी। बाद में आता है सोप एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कपड़े धुलते हुए देखे होंगे, सबने देखे होंगे कपड़े धुलते हुए। तो इसमें ये बताया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल जो सोप होती है उसमें दो एंड्स होते हैं, एक होता है कार्बन चेन का एंड होता है, एक होता है जो आयोनिक एंड होता है। ये स्पर्म की सॉरी इसकी फिगर बिल्कुल स्पर्म्स की तरह ही होती है। जैसे जो आयनिक एंड है वो डिसॉल्व करता है वाटर में, और जो कार्बन चेन है वो डिसॉल्व करती है ऑयल में। जो सोप मॉलिक्यूल है इसके लिए ये मिसल्स बन जाते हैं, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टूवर्ड्स ऑयल ड्रॉपलेट व्हाइल अदर आयनिक फैन फेस आउटसाइड। ये फॉर्म करता है इमल्शन इन वाटर, इसलिए इससे डर्ट निकल जाती है। मैं आपको सही दूसरी भाषा में बताऊं, आपने घर पर देखा होगा, जैसे जब हम कपड़े को जैसे फॉर एग्जांपल निचोड़ते हैं तो क्या होता है, जो उसके साथ जो कपड़े गीले होते हैं जब हम उसे हम फर्श के साथ पीटते हैं ना, तब जो एनएस आयोनिक कंपाउंड जो आयोनिक एंड होता है वो टूट जाता है कार्बन से। जब हम उसे निचोड़ते हैं तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो आयोनिक पार्ट है, वो जो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ऑयल के साथ डर्ट के साथ वो मतलब डर्ट के साथ नीचे ही चला जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। और उसके बाद आता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट भी एक तरह क्लीन के काम आता है। जैसे सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करते, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम करता है। डिटर्जेंट अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट का बना होता है, वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। उसमें कोई चार्ज एंड नहीं, टूटते नहीं वो। अम, जैसे लिखा हुआ द चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म insoluble precipitate with the calcium and magnesium ions in hard water, इसलिए वो इफेक्टिव इन दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेक shampoos and products for cleaning clothes।
वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसलिए मैं आपके लिए नए वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू।